बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार से गाजर की खीर, और किस तरह से आप एक बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार से गाजर की खीर को घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। 3 kg हमने मिल्क ले लिया है, और मिल्क को जो है वो हम बॉईल कर लेंगे, और साथ ही इसके अंदर 2 इलायची शामिल कर देंगे। जब तक दूध जो है बॉईल हो रहा है तब तक हम बाकी चीज़ें देख लेंगे। हमने 1 कप जो है वो चावल लिए हैं, और इनको 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके अलावा हमने 1 किलो गाजरें ली थी, और उनको भी इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। तो चावल जो है वो उनको हमने ग्राइंड नहीं करना है, उनको हमने जो है ना हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश करके खीर के अंदर ऐड कर देना है। इससे खीर का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे, जिनको हमने पहले से ही कद्दूकश करके रखा हुआ था। आपने गाजरों को ऐड करने के साथ ही इसके अंदर चावल भी ऐड कर देने, और दोनों चीज़ों को हम जो है ना वो इकट्ठा ही पकाएंगे। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी सी ये जो है वो खीर बनती है। इसमें आपको क्रीम डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने चावल ले लिए थे, और उनको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैश करके ना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे खीर की जो कंसिस्टेंसी होती है और जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है, बल्कि इसी तरह से ऐड करना है। अब जो है वो हमने पहले 10 मिनट जो खीर को ना फुल फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद फ्लेम को जो है वो हम लो कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट जो हो गए हैं इसको फुल फ्लेम पे पकते हुए। अब हमने फ्लेम को जो है ना मीडियम टू लो कर देना है, और इसको पकाना है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब जो है वो हम फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए खीर जो है वो पकती रहेगी। इस तरह से आपने इसके ऊपर आधा ढक्कन देना है, पूरा पतीली के ऊपर ढक्कन ही देना है, वरना खीर जो है वो हमारी बाहर आ जाएगी जी। तो तकरीबन खीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और खीर हमारी तकरीबन रेडी है। बस हम अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 3 किलो दूध के हिसाब से मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड की, जो कि परफेक्ट मीठा होता है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं। चीनी ऐड करने के बाद खीर को मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, और खीर हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। साथ ही हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। मैंने बादाम और जो है वो नारियल लिया हुआ है, सूखा जो होता है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही अमेजिंग होता है। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीनी डालने के बाद मज़ीद 5 से 7 मिनट हमने खीर को पकाया था, और खीर हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की ये लग रही है। अब हम इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।